हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अगेन से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इल्तुमिश। तो इल्तुमिश को पढ़ने के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है। तो इल्तुमिश जो था वो एक इलबारी ट्राइब था। ठीक है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि उसने उसकी जो कैपिटल थी वो लाहौर थी, दिल्ली उसका मिलिट्री हेडक्वार्टर था। लेकिन जो इल्तुमिश था उसने अपनी कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर लिया था। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद जो इल्तुमिश था उसने बाकी राजाओं की तरह या बाकी जो भी लोग थे उस समय जो रूल करते थे उसकी तरह उसने अपने मतलब साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जो सेना या फिर अपना जो भी साम्राज्य था वो किसी अपने बेटे को ना देकर अपनी बेटी रजिया को दिया। रजिया को दिया जो कि काफी उसके बचपन से ही काफी होशियार थी और उसको उसकी इसी निपुणता को देखते हुए इल्तुमिश ने अपना सारा जो सक्सेसर था रजिया को ही बनाया। ठीक है। और इस ट्रेंड ने कहीं ना कहीं ये जो हेरिडेटरी सक्सेसर एक्ट जो मैन के द्वारा होता था उसको डिनाई किया गया। तो रजिया जो थी वो 1236 से 1240 तक उसने राज किया और 1240 में उसकी डेथ हो गई थी अपने पति के साथ ही। और ये पहली पूरे भारत की हिस्ट्री में पहली मुस्लिम फीमेल लीडर थी और जिसने मुस्लिम रूलर थी जिसने रूल किया भारत पर। ठीक है। और इसने शादी की थी अल्तुनिया से जो कि गवर्नर ऑफ बटिंदा था। ठीक है। और जो रजिया में कई सारी क्वालिटीज थी, वो एक होनहार तो थी, साथ ही उसने उस समय के काफी बहुत सारे नॉर्म्स को उसने तोड़ा था, जिसमें कि पर्दा प्रथा, जैसे कि पर्दा में वो नहीं रहना चाहती थी, वो पर्दा में नहीं रही। उसने मिलिट्री को लीड किया जो उस समय बिल्कुल भी मैन के द्वारा लीड की जाती थी। और वो कहीं ना कहीं आदमियों की तरह ड्रेस भी पुरुषों की तरह ही करती थी। तो ये तो चीज हो गई रजिया के बारे में। तो उस समय में महिलाओं में तो ऐसी शक्ति है ही कि महिलाएं अगर एक बार चाह दे, उनमें अगर डेडिकेशन आ जाए तो वो कुछ भी कर सकती हैं। चाहे रजिया हो, चाहे हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो। आपने तो सुना ही होगा, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो उसको तो जब वो झांसी की रानी थी तो ये भी उस समय में कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई का ही स्वरूप ली हुई थी रजिया। तो उनके अंदर भी सेम जज्बा था। तो उन्होंने उस समय के जितने भी मेन रिलेटेड जितने भी मतलब वहां के जो पुरुष प्रधान समाज था उसके अगेंस्ट जाके उसने अपना शासन को 4 साल जो भी चलाया अच्छे से चलाया। उसके बाद उसकी 1240 में डेथ हो गई। तो वापस आते हैं इल्तुमिश पे। इल्तुमिश ने उसके बाद काफी कंस्ट्रक्शन कराया। उसमें से एक अजमेर में उसने मस्जिद बनाई थी जिसका नाम कुतुबुल इस्लाम मॉस्क्यू था, मस्जिद था। और भारत में कहीं ना कहीं अरेबिक कॉइन को लाने के लिए भी इल्तुमिश को जाना जाता है। उसने सिल्वर टका, जो कि सिल्वर टका है जिसका वेट 175 ग्राम हुआ करता था, 175 ग्राम, उसको भी इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद उसने अपने मतलब जो उसका दरबार था उसने 40 लोगों का एक मिलिट्री रूलर्स का एक इलाइट ग्रुप बनाया जो सारे फैसले लेने के लिए जिसको अधिकार प्राप्त है। उसका नाम दिया उसने चहलगांव। ये चहलगांव हर तरीके की पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक सारी डिसीजंस लेने के लिए इनको कहीं ना कहीं इनको दिया गया कि ये ले सकते हैं। ठीक है। तो ये इतनी सारी बातें जो है वो मेन है इल्तुमिश के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रखती है। आपको यही सारी बातें ध्यान रखने की जरूरत है, इसलिए मैंने थोड़ा सा चार्ट फ्लो में बना के दे दिया है कि आपको याद करने में आपको आसानी रहे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट मतलब टॉपिक में आएंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और अगले वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। थैंक यू।